नेक्स्ट चलते हैं जी, पीडियानियोस डाइओस्कोराइड। ये एंशिएंट ग्रीक का है, लेकिन ये एंशिएंट ग्रीक अब यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये 40 से 90 एडी, अब देखें बीसी का साल खत्म हो गया है, बीसी के बाद अब एडी स्टार्ट हो गया। एडी कब से कहां से स्टार्ट हुआ है, बीसी कहां खत्म हुआ है, 1 बीसी पे आके खत्म हो गया है, और एडी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 एडी से स्टार्ट हो रहा है। इसके दरमियान में भी आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर बीसी और एडी के दरमियान जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है जी, क्योंकि जीरो उस वक्त इजाद ही नहीं हुआ था। जीरो की हिस्ट्री क्या है वो आप गूगल कर सकते हैं। जीरो तो ये 5वीं 6वीं एडी के अंदर आगे इजाद हो रहा है, तो उस वक्त 1 बीसी के बाद 1 एडी लगाना है, तो वो जीरो तब था ही ना, डिजिट इजाद ही नहीं हुआ था, तो वो कैसे पता होता। तो ये याद रखना है कि आपने 1 बीसी जैसे ही खत्म होता है 1 एडी वहां से स्टार्ट हो जाता है अगले दिन। और 1 एडी कब स्टार्ट होता है, जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ है उस दिन से 1 एडी स्टार्ट होता चला आगे चलता आ रहा है। तो हम बीसी का सारा ईयर पढ़ चुके हैं, यानी कि 3000 साल इस वक्त तक हम पढ़ चुके हैं। अभी हम जो है आगे 1600 साल हमने पढ़ने हैं, और क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि 1600 एडी तक हमने पढ़ना है। तो पीडियानियोस डाइओस्कोराइड जो है वो 40 एडी में पैदा हुआ और 90 एडी में इसकी वफात हुई। फर्स्ट सेंचुरी में, जारी बात है ये फर्स्ट सेंचुरी पहली सदी चल रही है एडी के हिसाब से, और ये ग्रीक फिजिशियन भी है, फार्माकोलॉजिस्ट भी है। इसका सबसे जो बड़ा कारनामा है वो है जी डिमेट्रिया मेडिका, ये इसका सबसे बड़ा कारनामा है। आज के दौर के अंदर जो बोटेनिकल टर्म्स इस्तेमाल हो रही है वो भी इसी से ली गई हैं, और ये ना सिर्फ उस वक्त यानी कि पहली सेंचुरी एडी उस वक्त ये किताब लिखी गई या ये बुक रेफरेंस लिखा गया या ये जो है सोर्स लिखा गया इंफॉर्मेशन का, ये उसके बाद 16 सदियां तक चला, 1600 साल तक ये सारी बातें चली, और आज भी मॉडर्न बॉटनी के अंदर इसका बहुत बड़ा काम जो है वो शामिल किया जाता है। ये भी एक यानी कि फार्मेसी की ट्रांजिशन में इस आदमी का भी बहुत बड़ा किरदार है। अब हमारे ज़हन में आता है कि इसमें है क्या डिमेरिटेरिया मीडिया के अंदर, और ये इसने रेफरेंस या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहां से की। पहले ये बात कलेक्ट की कर लेते हैं कि ये अपनी सारी जिंदगी, जवानी के बाद सारी जिंदगी जो है वो रोमन आर्मीज के साथ फिरता रहा है। उन्हें सर्जन की जरूरत थी तो ये एज ए सर्जन उनके साथ था, इसे इंफॉर्मेशन की जरूरत थी तो ये जहां जहां रोमन की जो है वो आर्मी गई है अपनी जो फतवाद के लिए या जंगे के लिए, तो ये साथ साथ वहीं गया। तो हर इलाके का नए पौधे, हर इलाके की नई जड़ी बूटियां, तो ये साथ साथ रिसर्च करता रहा, नई मेडिसिन से ढूंढते रहे, और फौज का काम भी करता रहा, ये उसके एज ए सर्जन था और अपना काम भी करता रहा। अब दूसरा सवाल ये था कि इसके अंदर मौजूद क्या है, कितनी इंफॉर्मेशन है, कितना डाटा मौजूद है जो 1600 साल तक या 16 सदियां तक जो है वो काबिल इस्तेमाल रहा। इसके अंदर मौजूद है, इसने ये 77 साल लगा गए, यानी 77 ईयर्स के अंदर ये बुक कंप्लीट की, और इस बुक के 5 वॉल्यूम 5 पार्ट हैं, और इसके अंदर लिखा गया 100 से ज्यादा ड्रग्स और 600 से ज्यादा पौधों के बारे में लिखा गया, और ड्रग की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और टेस्टिंग के बारे में लिखा गया। उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, कौन कौन सी जो प्लांट जिसके बारे में रिसर्च की गई, वो कैनाबिस है, कोल्चिकम है, पेपरमेंट है, और 600 पौधे और हैं। तो ये आज के दौर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सिंपल करता क्या था, ये ऑब्जर्व करता था इन सब बातों को कि उसे प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किस मौसम में होती है, किस जगह पे वो ज्यादा उगती है, और उसके बारे में रूल बनाता जाता था उसके कलेक्शन के कि इस मौसम में आपने इसको कलेक्ट करना है, ये फूल इस मौसम में लेने हैं, ये फल इस मौसम में लेना है, आपने इसको ऐसे जार में क्लोज करना है, इसको ड्राई करके आपने क्लोज करना है, ये इतने साल तक रहेगा एक्टिव, ये इतने साल तक नहीं रहेगा। तो ये क्या करता रहा, रूल बनाता रहा कलेक्शन, स्टोरेज और यूज ऑफ ड्रग के लिए। और 77 ईयर के बाद एक इंफॉर्मेशन का खजाना हमारे सामने आया जो 5 वॉल्यूम पर मुश्तमिल था, जिसे बाद में 16 सदियां तक इस्तेमाल किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।